नाज़रीन, भारत जंग में वाज़े शिकस्त और दुनिया भर में रुसवाई के बाद अब अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले में 4 मासूम बच्चों समेत शुहदा की तादाद अब बढ़कर 6 हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हमले के बाद पाकिस्तान में सरगर्म भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को फितनतुल हिंदुस्तान करार देने का फ़ैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया को दिखाएंगे। जबकि दूसरी तरफ चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज ब्रीफिंग में बताया है कि चीन के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक़ा अज़्म का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन मौजूदा सूरत हाल में कितना अहमियत का हामिल था, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और साथ ही आज ही DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत सिंध तास मुआहिदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। भारतीय जारियत और दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल के तदारुक के लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एतराज़ किया गया है कि हुकूमत की जानिब से दुनिया भर में सिफारती वफूद भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कोई नुमाइंदा इन वफूद का हिस्सा नहीं है। जबकि इमरान खान से मुलाकात के बाद आज वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि उन्होंने एक मरतबा फिर तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया है। इन मामलात पर बात करेंगे। मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़। और शैला रज़ा रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़। तो तमाम मौज़ूज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान से शुरू करें। सेनेटर साहब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज इमरान खान से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर बजट मामले पर हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे, तो आप मुज़ाकरात के लिए आखिर क्यों नहीं लचक दिखा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये पता नहीं पिछले कितने सालों से यही सुन रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए भाई अगर आप तैयार हैं तो फिर आप जो है वो अपनी टीम बनाएं और आप अपना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मतलब इनका कुछ समझ नहीं आती मैं इसके ऊपर क्या। कभी ये कहते हैं कि जी हम बात नहीं करेंगे, फिर ये कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, फिर मुज़ाकरात होने लगते तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये अब इसका मैं क्या, और ये वो एक ही बात बार बार पता नहीं कब से हो जा रही है। भाई अगर आपसे अगले बात करना नहीं चाहते तो फिर आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और अगर जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी टीम बनाएं और बात करें। अगर इसी ये कोई वो तो नहीं है ना कि मतलब कि कोई जेल से निकल के वो खबर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। भाई आप तो तैयार हैं, हमें मालूम है पिछले कितने सालों से आप मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं कि आप वज़ीर आज़म कैसे बने, उसके ऊपर जो है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आपकी कोई बात नहीं हो रही। अगर आप इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। जहाँ तक IMF को लेटर लिखने की बात होगी, वो तो ये पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। ये फितना जो है पहले भी फैल चुका है। इसमें इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। आप सोचें कि पाकिस्तान का एक सूबा जो है वो लेटर लिख रहा है कि आप पाकिस्तान को ना दें और मुल्क को डिफॉल्ट होने दें। तो जो लोग ज़हनी तौर पे इस पस्ती में जा चुके हैं, जिनमें जा चुके हैं, उनको फिर आप जो है वो दुआई दे सकते हैं अब कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जी अच्छा, तो लेकिन अगर ये टीम बना दी जाती है सेनेटर साहब, और वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो बात करते हैं कि जी उनसे ही हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर तैयारी कोई हो जाती है इनकी, आपसे बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा ना? फिर तो आप उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं ना? फिर तो मुज़ाकरात करेंगे आप, चूँकि बजट भी आगे आपको पास करवाना है। तो बजट पास कराने के लिए तो हमें ज़ाहिर PTI की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये कोई पहले भी एक टीम बनी थी और मुज़ाकरात शुरू हुए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद जो है इन्होंने कह दिया कि देखें जी वो तो पता नहीं हम लिख के नहीं देंगे, लिख के देंगे तो ये हो जाएगा। भाई आप मुज़ाकरात जिन चीज़ों पे करना चाहते हैं आप वो लिख के देना ही नहीं चाहते, क्योंकि सारे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्या। तो ये है सारा का सारा मामला। हमें कोई मसला नहीं है। हमने तो पहले हुकूमत में थे तब कहा कि हम जो है वो चार्टर इकॉनमी, चार्टर डेमोक्रेसी बात कर लेते हैं। फिर उससे पहले अपोजिशन में थे, उससे कहा, फिर हुकूमत में था, फिर कहा। तो हमने तो बहुत दफ़ा कहा है ये वाली बात, लेकिन ये इनकी तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा बार बार किया जाता है। चले जी, आपका नुक्ता आ गया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है। तो सेनेटर साहब,
बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं इस वक्त तो आपके कॉलीग ने, अफनान उल्लाह खान साहब ने। इमरान खान साहब हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, हुकूमती ब्रीफिंग में आप लोग आते नहीं हैं। जैसे भारत के मामले पर हमने देखा कि ब्रीफिंग में आप लोगों ने शिरकत ही नहीं की। फ़ौज से ही आप बात करना चाहते हैं, आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करते आखिर? चूँकि वज़ीर आज़म ने भी आज यकजहती का पैगाम दिया है, उन्होंने ऐसा ही कहा है ऐवान में भी। तो अब तो जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी आपसे ये कह रहे हैं कि जी आइए अपनी टीम बनाइए, बातचीत करें, लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर स्टक रहेंगे कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे मोहम्मद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे अफनान की बात से कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। ये लोग इसलिए नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो कि चूँकि ये लोग ख़ुद वीक फुटिंग पे हैं। इनको पता है कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, और अगर किसी वजह से जब मुज़ाकरात होंगे, जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो इनको मसला हो जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा। लेकिन अगर सिंपल सी बात है, जैसे आपने अपने ओपनिंग उसमें बताया था कि ये लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, एक वफद भेज रहे हैं। क्या वो वफद गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि ये 23 करोड़ या 24 करोड़ को प्रेजेंट नहीं कर रहे, ये 8-9 करोड़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी तो सारे पीटीआई के साथ है, उनको ये प्रेजेंट ही नहीं कर रहे। या जो बाकी ऑपोजिशन वाले वो सारे मिलाकर हैं, या वो लोग जो पार्लियामेंट में है ही नहीं, उन सबको मिला के कर लें तो 50% 60% से ज़्यादा लोग, तो फिर आप लोग उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। अच्छा। ये देखिए, हमने दो काम देखने के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक, क्या हम टीवी पे बैठ के सच बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? नंबर 2, क्या हम वाकई पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हमने पाकिस्तान काम करना है तो फिर हमने अपने जो जाती अना है उनसे बालातर होकर डिसीजंस लेने हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ बैठ के झूठ बोलना है, उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना है, मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आउटकम आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये, इमरान खान ने कहा हुआ है कि ये याद रखें, इमरान खान का हुआ है कि मैं हर एक से बात कर सकता हूं एज फार एज इट इज़ फॉर द पाकिस्तान। मैं किसी से डील नहीं करूंगा व्हेन इट कम्स टू मी। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि उनके ऊपर सारे केसेस बोगस हैं। उनके ऊपर इस वक्त सिर्फ 2 केसेस हैं जिनकी वजह से वो जेल में है। एक 190 मिलियन जो एक्चुअली 170 मिलियन है, और दूसरा 9 बुलाते हैं ब्रीफिंग के लिए या बातचीत के लिए, तो फिर आप जाते क्यों नहीं है? जबकि आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। अभी अफनान साहब पीडीएम की हुकूमत में एक सेनेटर थे, ठीक है, पीडीएम की हुकूमत में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के साथ लंदन जाते थे मियां नवाज शरीफ साहब से ब्रीफिंग लेने। सही है। एक प्राइम मिनिस्टर लंदन जा रहा है पार्टी हेड से ब्रीफिंग लेने के लिए। मैं क्यों ना एक कमेटी मेंबर हूं, मैं क्यों ना अपने पार्टी लीडर से ब्रीफिंग लेने के लिए अडयाला जाऊं? और नंबर 2, एज पर द लॉ जो जेल मैनुअल है वो कहता है कि 6 से 8 बंदे जो इमरान खान नाम ले वो जाके मिल ले। भाई आपके भी तो वजीर आला जाते हैं ना, अडयाला जेल जाते हैं, तो अगर वो भी उनके पास जा रहे हैं तो इसमें मसला क्या है? एक मिनट है, देखिए ना, अगर वो भी चले गए तो क्या मसला है? एक मिनट देखिए, मसला कोई नहीं है। मेरा एक सवाल है। इमरान खान को अलाउड है कि वो हफ्ते में एक दफा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के 6 से 8 बंदों के साथ मिल सके 1.5-2 घंटे के लिए। वो जिन 8 बंदों के नाम देते हैं, मुझे बताएं उनको ना मिलने में क्या प्रॉब्लम है, ना मिलाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर उनको जो ना मिलाने में प्रॉब्लम है वो मुझे प्रॉब्लम है फिर बाकियों के साथ बात करने में। अगर मैंने इन्हें कहा था कि मैं आके आपके साथ ब्रीफिंग में बैठूंगा, मुझे आप इजाजत दे दे, मैं इमरान खान से मिल के आ जाता हूं, 1 घंटे की इजाजत दे देते, हम मिल लेते, क्या जाता? कुछ जाता, कुछ ना जाता। लेकिन जब नीयत खराब हो ना, वो कहते हैं जब दिल ही ना चाहे तो बातें हजार नहीं है। शहला साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन बड़ा ये अहम पॉइंट आपने उठाया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आप जरा क्विकली दे दें कि क्या नीयत खराब है आपकी? पार्लियामेंटेरियन से क्यों नहीं मिलने देना चाहते आप खान साहब को? देखें, जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और अपनी पार्टी के साथ हुई है, इस मुल्क की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म की जो जेल में गया उसकी नहीं हुई।
अच्छा। इन्होंने एक बंदा आता है, वो कोर्ट में जाता है, जाके जेल मैनुअल की धज्जियां उड़वा के एग्जाम्पशन लेके आ जाता है और वो जाके मुलाकातें कर लेता है। और ये पता नहीं कब, जब से ये गए तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब ये आप मुझे बताएं कि फैमिली भी मिलती है, इनके लॉयर्स भी मिलते हैं, इनकी पॉलिटिकल टीम भी मिलती है, मगर वो मुलाकातें जो है वो ख़त्म नहीं होती। मतलब कि आप, ये भी तो कोई एंड होना चाहिए ना। मतलब ये कह रहे थे कि शहबाज साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जब थे तो पीडीएम के वो गए थे मियां साहब से मिलने लंदन। वो रोजाना लंदन तो नहीं जाते थे ना, या हर हफ्ते लंदन तो नहीं जाते थे, या हर वक्त तो ये तो नहीं कह रहे होते थे कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। पीटीआई की तो आप मुझे बता दें अगर कोई तो मसला लंदन में और अडियाला जेल में तो बहुत फ़र्क है ना। लंदन जाना एक ज़ाहिर है मुश्किल काम है, अडियाला जेल जाना बहुत निस्बतन आसान काम है। आपने डायरेक्शन तो एक दफ़ा लेनी है ना, आपने रोज़ा हर हफ्ते यार 2 दिन बाद तो डायरेक्शन नहीं लेनी होती ना। सही। ये वाली बात में सामने। और फिर देखें, बात ये है कि उनके ऊपर एक कॉन्विक्शन है, वो जेल के अंदर है। जब तक वो उनको पहले ये कहते थे कि जी सारे कैदियों को छोड़ दें, अगर इनको ये फैसिलिटी देनी है, तो अब अगर इनके ऊपर आ गया तो अब फिर लोग यही कहेंगे कि फिर बाकियों को भी छोड़ देते हैं। एक हज़ार मुलाकातें कराते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, जिसको भी बानी पीटीआई से मिलना है वो मुलाकात कर ले, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है जो आइन में वज़ा किया गया है।